तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस बिस्ट के कुछ समझने से पहले अपने एमसी काफी तेज से उसके पास आ जाता है और वापस अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर वो बिस्ट शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है आखिरकार ये इतना फास्ट कैसे हो गया। साथ ही वो जंप करके एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। वहीं अपने एमसी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है वहाँ मौजूद सारे पेड़ कट जाते हैं। यह देखकर वो बिस्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। तभी अपने एमसी बहुत फास्ट तरह से उसके पास आके वापस से उसके ऊपर अटैक करता है जिसे वो बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज कर पाता है, लेकिन इससे अपने एमसी के स्वॉर्ड से उसके गाल पर हल्का सा कट लग जाता है। और सूरा बहुत ज्यादा फास्ट तरह से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम कम से कम मेरे से फाइट बैक तो करो, तुम तो एक टर्टल से भी ज्यादा स्लो हो, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। वहीं वो बीस्ट अपने मन में बोल रहा होता है आखिरकार चल क्या रहा है, ये बंदा अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, वो मुझे एक काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा। तभी अपने एमसी उसके गले पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसे वो बीस्ट झुक के डॉज कर लेता है और मन में बोलता है यही मेरे पास एक मौका है, मुझे ओपनिंग मिल चुकी है। साथ ही वो अपने क्लो से एमसी के पेट पर अटैक करने वाला होता है पर अपने एमसी अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा इविल तरह से उससे बोलता है ये वही सेम क्लो है जिसने मुझे पहले इंजर्ड किया था। इतना बोल के वो अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देता है जिससे वो बीच दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। वहीं अपने एमसी यहीं पर नहीं रुकता बल्कि अपने स्वॉर्ड को उसके चेस्ट में घुसा देता है और जोर से उसके पेट पे किक मारता है जिससे वो पीछे की ओर उड़ते हुए जाकर एक पेड़ से टकराता है। असुरा उस बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ और थोड़ी देर तक खेल पाऊंगा लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही वीक हो। वो बीस्ट बोलता है तुम कमीने कहीं के। तभी अपने एमसी उसके मुंह को पकड़ के बोलता है तुमने पहले मुझसे क्या कहा था, तुम मुझे कैसे टॉर्चर करोगे, तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे आंट को निकाल कर मेरे मुंह में थूचना चाहते हो। सच में तुम्हारे टॉर्चर करने का तरीका तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, चलो इसे मुझे ट्राई करने दो। लेकिन तभी असुरा के पीछे से कोई बोलता है रुक जाओ। ये सुन के असुरा कंफ्यूज होते हुए पीछे की ओर देखता है और ये और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस और आओ होती हैं। उन्हें देखकर असुरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने वाले से बोल रहा होता है माया क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं हम देखते हैं उसके सामने और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस माया होती है। वो बोल रही होती है तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुमने सच में ये सोचा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, जो मुझे तुमसे चाहिए वो तुम्हारी लाइफ है। और इतना बोल के वो असुरा को मार डालती है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। असुरा बहुत ज्यादा गुस्से में माया से बोल रहा होता है तुम कमीनी औरत कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की। ये सुन के आओ गुस्से से असुरा की तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती है क्या प्रिंसेस ने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें लो प्रोफाइल रखना है, तुम इस बीस्ट को जाने दो। ये सुन के असुरा एक इविल सा फेस बनाते हुए बोलते हैं चलो ठीक है। और इसी के साथ वो उस बीस्ट के पेट से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी माया उसके अंदर कुछ नोटिस करती है और बोलती है ये आंखें ये लू वूफेन की नहीं है। साथ ही वो घबराते हुए जोर से चिल्ला के आओ से बोलती है आओ वहाँ पर मत जाओ। लेकिन आओ कुछ समझ पाते उससे पहले असुरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। आओ को अपनी मौत सामने दिख रही होती है लेकिन तभी प्रिंसेस अपने चाबुक को आओ के कमर में फंसा के उसे पीछे की ओर खींच लेती है जिसकी वजह से आओ असुरा के अटैक से डोज करके बच जाती है। लेकिन असुरा के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उससे आओ थोड़ा बहुत घायल हो जाती है। प्रिंसेस उससे बोलती है क्या तुम असुरा हो। ये सुन के आओ पूछती है क्या असुरा, क्या ये गॉड ऑफ डेथ असुरा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, गॉड ऑफ डेथ आप जिंदा हैं। असुरा बोलता है मैं अभी मरा नहीं हूँ, क्या तुम ये देखकर डिसअपॉइंटेड नहीं हो। प्रिंसेस बोलती है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। आओ भी बोलती है लॉर्ड असुरा आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, प्रिंसेस आपकी फियांसी है, वो भला आपको क्यों मारना चाहेगी। असुरा बोलता है अगर तुम मेरी फियांसी नहीं होती तो भला मैं अपनी गार्ड क्यों डाउन करता और तुम्हें मुझे मारने का ओपनिंग कैसे देता। तुमने मेरे ट्रस्ट को जीत के मुझे मार डाला और यहाँ तक कि एक लोली वुमेन को मेरी बॉडी पर कब्जा भी करवा दिया। तुम तो सच में मेरी बहुत अच्छी प्रिंसेस हो। प्रिंसेस बोलती है मैं समझ गई, जिसने तुम्हें मारा था उसने मेरा रूप लेने के लिए जरूर से किसी इल्यूजन का यूज किया होगा, वो हमारे बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असुरा बोलता है पूरे डीमन रियल में ऐसा कोई भी इल्यूजन नहीं है जो कि मेरे आंखों को धोखा दे सकता है, इसलिए तुम बहाने बनाना बंद करो और चलो अब जल्दी से मर जाओ। इतना बोल के वो अपने स्वॉर्ड से प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। प्रिंसेस आओ को साइड करके जंप करके एमसी के अटैक को डॉज कर लेती है। तभी असुरा वापस से बहुत तेज से प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लग जाता है, जो देखकर आओ बीच में आते हुए बोलती है लॉर्ड असुरा आप प्रिंसेस को हार्म नहीं कर सकते। लेकिन असुरा केवल अपने एक ही चमाट से उसे दूर फेंक देता है और फिर प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर प्रिंसेस भी कोई कमजोर नहीं होती, वो भी काफी अच्छी तरह से उसके अटैक को डॉज कर रही होती है। इसके साथ वो भी अपने चाबुक को निकालकर उस पर काउंटर अटैक करने लग जाती है। वो दोनों ही काफी ज्यादा तेज से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। साथ ही प्रिंसेस उससे बोल रही होती है असुरा जल्दीबाजी मत करो, ये हमें अलग करने की एक चाल है, अगर हम एक दूसरे को मार देते हैं तो हमारे दुश्मन अपने प्लान में सफल हो जाएंगे। असुरा उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं तुमने हाल ही में बहुत सारी नई बातें सीखी हैं, क्या इस इंसान ने तुम्हें ये सब सिखाया है। मेरी बॉडी का यूज करके एक इंसान के साथ सोना ये कैसा लगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस तरह के भी शौक हैं। ये सुन के प्रिंसेस भी गुस्से से बोलती है बकवास करना बंद करो। ये सुन के असुरा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से बहुत पावरफुल अटैक उसके ऊपर करता है, जिनसे ब्लॉक करने में प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और वो घसीटते हुए बहुत ज्यादा पीछे की ओर चली जाती है।
साथ ही वो असुरा से बोलती है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रुको, मुद्दा ये नहीं है, जब हमने तुमको ढूंढा तो तुम पहले ही मर चुके थे। इस न्यूज को छुपाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने इस ह्यूमन के सोल को तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज कर दिया। तुम इसके बारे में सोचो, तुम्हें मारने के बाद मुझे क्या लाभ मिलेगा। मुझे शक है जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो उन 3 डीमन जनरल में से एक है। मैं पहले से ही इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। असुरा बोलता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं उन सबको मार डालूंगा और साथ ही उस औरत को भी जिसने मुझे धोखा दिया। इतना बोल के वो वापस अपने सोर्ड से एक पावरफुल अटैक प्रिंसेस के ऊपर कर देता है, जिससे देख प्रिंसेस अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेती है। असुरा का अटैक सीधे जाके उस शील्ड से टकराता है। वहीं प्रिंसेस अपने मन में बोल रही होती है, डैम इट, ये बेवकूफ कुछ भी नहीं सुनने वाला। लेकिन अभी इस बॉडी पर पूरी तरह से असुरा का कब्जा है। आखिरकार ली वुफेन कहाँ गया? रुको, कहीं इसने उसके सोल को डिवोर तो नहीं कर लिया। यह देखकर असुरा हंसते हुए बोलता है, तुम फोकस नहीं कर पा रही, तुम खुद ही मरने वाली हो, फिर भी तुम उस वुमेन के बारे में सोच रही हो। साथ ही वो बार बार प्रिंसेस के शील्ड पर अटैक करता ही जा रहा होता है, जिससे उस शील्ड के ऊपर भी क्रैक आने लग जाता है, जो देखकर प्रिंसेस शौक होते हुए बोलती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी असुरा अपना फाइनल अटैक करता है, जिससे उसका शील्ड पूरी तरह से टूट जाता है और प्रिंसेस उड़ते हुए पीछे की ओर गिरने लग जाती है। लेकिन तभी असुरा बहुत ज्यादा तेज से उसके पास जाकर उसके गले को पकड़ लेता है और प्रिंसेस से बोलता है, लगता है तुम उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें भी उसके पास ही भेज देता हूँ। प्रिंसेस उसके चंगुल से छूटने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन असुरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। वो अपने मन में बोल रही होती है, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगी। प्रिंसेस कुछ बोलना चाह रही होती है, जो देखकर असुरा बोलता है, क्या तुम अब दया की भीख मांगना चाहती हो? मेरे डीमन क्लैन की मोस्ट नोबल प्रिंसेस, तो तुम्हारे पास भी पूंछ हिलाने और माफी की भीख मांगने का समय है। चलो ठीक है, तुम्हारा फियांसी होने के नाते मैं तुम्हारे आखिरी शब्द को सुन लेता हूँ। और इतना बोल के वो उसके गले को थोड़ा ढीला कर देता है ताकि वो बोल पाए। लेकिन जैसे असुरा अपने पकड़ को थोड़ा ढीला करता है, वो किसी मंत्र को बड़बड़ाने लग जाती है। वो मंत्र धीरे धीरे करके असुरा की बॉडी पर लिपटने लग जाते हैं, जो देखकर असुरा बोलता है, मुझे अच्छे से याद है तुम मेंटल मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये लो लेवल का कर्ज मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? ये तो सच में बहुत ज्यादा रेडिकुलस है। साथ ही वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, चलो अब जल्दी से मर जाओ। लेकिन तभी उसके दिल में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, जिससे उसके हाथ से प्रिंसेस भी छूट जाती है। वो दर्द के मारे नीचे बैठ के बोलता है, आखिरकार ये चल क्या रहा है? मेरा दिल ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी प्रिंसेस अपने चाबुक को उसके गले में फंसा के बोलती है, हालांकि ये कोई हाई लेवल का कर्ज नहीं है, लेकिन ये तुमसे डील करने के लिए काफी है। इतना बोल के वो अपने चाबुक को जोर से खींच के असुरा को जोर से जमीन पर पटक देती है। असुरा दर्द से कराहते हुए बोलता है, तुम कमीनी औरत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जरूर से मार डालूंगा। और इतना बोलते बोलते उसकी आंखें बंद होने लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर प्रिंसेस एक राहत की सांस लेती है और नीचे बैठ के जोर जोर से हाँफते हुए बोलती है, ये बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी। तभी आओ भी उठ जाती है और अपने सामने देखती है जहाँ प्रिंसेस बैठी होती है। वो प्रिंसेस के पास जाके उसे संभालते हुए बोलती है, प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? लेकिन लॉर्ड असुरा को क्या हुआ? प्रिंसेस बताती है, उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है, वो बस अब एक लाश है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यही इसके आखिरी के 3 चैप्टर आए थे, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसके केवल हफ्ते में एक ही चैप्टर आता है, तो जब तक 3-4 चैप्टर नहीं हो जाता तब तक मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।